बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, 1 घंटे की लाइव गए थे जिसमें रिएक्शन का तूफ़ान और अस्मा की दुनिया और इसमें आई थिंक कुकिंग विद शबाना की फैमिली शामिल थी। अच्छा, मैंने इत्तफ़ाक़ से वो नहीं सुनी थी, लेकिन आज जो है वो मुझे टाइम मिला और ज़ाहिर है काफ़ी उसमें टाइम लगा सुनने में, और इतना टाइम देना आजकल काफ़ी मुश्किल है। व्लॉगर्स को तो दे दिया जाता है, चलो छोटा मोटा 20-15 मैक्सिमम 20 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखी गई कि आई थिंक 1 घंटे से मोर देन 1 आवर, ये 1 घंटे आई थिंक 47 या 48 मिनट्स की जो थी इनकी लाइव कॉल। इसका मकसद क्या था? पहला जो मुझे मकसद नज़र आया, देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो कुछ भी रिएक्शन वाले कहते हैं, कुछ को तो आप कहते हैं कि यार वो तो आपसे काफ़ी पर्सनल है और वो दुश्मनियाँ कर रहे हैं, और कुछ जो है ना वो कहते हैं जो वो देखते हैं, जो उनका राइट है कहना। यहाँ पे जिस तरीके से अस्मा की दुनिया को यूज़ किया गया, यहाँ पे ना मेरा कोई अस्मा से कांटेक्ट है, ना वो रिएक्शन का तूफ़ान, ना ही कुकिंग विद शबाना की फैमिली से कोई लिंक है। यहाँ पे जो मुझे दिखा और जो मैं समझ रही हूँ, जो मुझे बहुत बुरा लगा, उस पर मैं ये कह रही हूँ कि अस्मा ने ख़ुद इनसे क्या कहा था, इनसे सॉरी की थी, और ये आज नहीं, ये आई थिंक 3-3.5 साल पुरानी बात हो गई। हाँ ठीक है, 3 साल पुरानी होगी, ठीक है। और जब अस्मा ने ख़ुद अपोलोजाइज़ किया था, ख़ुद अपने चैनल पे माफ़ी मांगी, लोगों के सामने इनसे माफ़ी मांगी, और ये भी सुना गया है चैनल से ही किसी के कि वो इनके घर भी गई थी सॉरी करने के लिए। तो यार, अब एक इंसान जो आपके घर तक आ रहा है सॉरी करने, तो वो कितना अंडर प्रेशर होगा, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि अभी नहीं बल्कि पहले से कि मुंतहा भी शायद इनके घर ही गई थी, क्योंकि एक वीडियो में मुंतहा जो है वो हैदराबाद से अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, और उसने आई थिंक उस पर कोई व्लॉग बनाया था या कोई रिएक्शन दे रही थी वो, लेकिन वो बहुत खामोश थी। और उसके बाद उसने कुकिंग विद शबाना पे वीडियो देने से जो है ख़ुद ही अवॉइड कर दिया था। क्लैरिफिकेशन उसने बीच में कुछ नहीं की थी, माफ़ी उसने नहीं मांगी थी। अब जब बात आती है अस्मा की दुनिया पे, तो ये जब उनके घर भी चली गई, ऑफिशियली भी उसने माफ़ी मांग ली लोगों से, और काफ़ी पोल पट्टियाँ भी खोल दी, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। उस बात को लेके अब बैठना, ठीक है, और अस्मा को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जलील कराना कि एक शख्स की जो है आप मजबूरी को देख के उसको बुलाया जा रहा है कि जल्दी से आओ तुम कॉल पे, और वो भागी भागी आ रही है, जी 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 मैं माफ़ी मांग लूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ, पता नहीं क्या आखिरी दफ़ा मुलाकात हो रही है क्या, माफ़ी मांग लूँ जल्दी से। अरे यार, मांग तो लिया आपने माफ़ी, अब क्या लेट जाएंगी उनके आगे, क्या करेंगी, सजदा करेंगी क्या? सजदा तो उसे कबला को जायज़ है। ये तमीज़ और ये तहज़ीब कहाँ की है? किसी इंसान को ज़लील करना कि तुम आओ, तुम दोबारा मुझसे माफ़ी मांगो, क्योंकि जिस तरीके से अस्मा आई अनकॉन्शियसली, वो जल्दी जल्दी कह रही है कि जी 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 गुड़िया है, जल्दी से उनको बुला रही है, मैं माफ़ी मांग लूँ। आपने तो दुनिया के सामने माफ़ी मांग ली और काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो एक ईगो, किसी इंसान की ईगो को गिराया है सिर्फ अपने चैनल्स के लिए इन्होंने। एक रिएक्शन वाले, रिएक्शन चैनल वाले कोई इतने ज़्यादा बड़े चैनल तो नहीं होते ना यार, उनके हार्डवर्क करते हैं, कोई ब्लॉगर नहीं होते वो फैमिली ब्लॉगर के बड़ी आसानी से वो व्यूज़ ले लें। उसके बाद क्या हुआ, गुड़िया ने क्या कहा, इसी को इंसल्ट कर दी कि क्यों तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं था। तो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, क्यों गुड़िया, जब वो आपके घर माफ़ी मांगने आई थी, उन्होंने ऑन स्क्रीन माफ़ी मांग ली थी, उसको डिग्रेड भी ज़ाहिर हुई थी क्योंकि उसकी भी काफ़ी पोल पट्टियाँ खुली थी। आई थिंक मैंने ज़्यादा गौर से नहीं सुना था, लेकिन उसके हस्बैंड और बहन भाइयों तक की कोई बात हुई थी, तो हो गई थी ना, बदला तो आपने ले लिया था उनसे। और उसके बाद अब क्या माफ़ी मंगवाना उससे, अब अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं बहुत बड़ी हूँ, देखो मुझसे दोबारा माफ़ी मांग रही है। एक इंसान को डिग्रेड करना है, ये मैं बता दूँ, आपने अस्मा की दुनिया को डिग्रेड किया है इस तरह लाइव कॉल पे बुला के दोबारा माफ़ी मांग के। मैं शुरू में समझी वाकई में कि यार अभी दोबारा कोई इसने भंड किया है, दोबारा कोई इस तरीके की बात बोल दी तो वो अपोलोजाइज़ कर रही है उनसे। लेकिन पूरी वीडियो जब मैंने देखी तो मैंने एनालाइज़ किया कि यार ये तो पहले का चक्कर चल रहा है, उसी को घसीट घसीट के ला रही है, सही है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि अस्मा ने उस वक्त क्या कहा था, जिसका इसने अभी भी जिक्र किया, और कि अस्मा ने आई थिंक कोई पिक्चर लगाई थी किसी की, उस पर उसको स्ट्राइक मिली थी, और अस्मा ने कहा था कि मैंने बार बार कहा गुड़िया से कि प्लीज़ आप स्ट्राइक वापस ले लें, ज़ाहिर है चैनल को नुकसान होता है, लेकिन गुड़िया ने नहीं सुनी। और ये अस्मा के अपने वर्ड्स थे कि मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अब। तो फितरी बात है, आपने स्ट्राइक दी, उसने भी रिस्पॉन्स वैसे ही दिया।
और फिर वो एक अलग से स्टोरी हुई कि भाई वो उन्होंने व्यूज़ वगैरह पैसे वैसे की क्या थी स्वीटी का, वो पहले तक का था और उसने भी एक्सेप्ट किया था। अब ये घिसी पिटी कहानी लेके बैठने की क्या ज़रूरत है, एक बात बताइए। और फिर इसमें ये कहा गया कि जो है उसकी गुड़िया की शादी हुई तो उसको सॉरी अंबर की शादी हुई तो अंबर को बदनाम किया गया, अंबर का घर ख़राब करने की कोशिश की गई। तो अंबर का घर तो शुरू से सेटल हुआ ही नहीं था, क्योंकि अंबर की तो अपनी मेंटली अंडरस्टैंडिंग उससे बनी नहीं रही थी। ठीक है, आपको एक बात बता दूँ, और किसी का भी घर कोई बर्बाद नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसकी जो है ना अपनी बीवी जो है ना वो मजबूत अगर बन के खड़ी रहे शोहर के लिए, तो कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो अंबर खुद ही बुराई कर रही थी अपने हस्बैंड की कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, मेरे हस्बैंड को मेरा हंसना पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को मेरा बोलना पसंद नहीं है, मेरी और उनकी केमिस्ट्री मिलती नहीं है। किसने बोला था? हमने बोला था, खुद बोला था ना ये चीज़। तो अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, अब इसमें कौन सी आपकी वो वीडियोस आ गई कि किसी रिएक्शन चैनल की वजह से आपका घर तबाह हो रहा है। देखें, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं और जितने ऑप्टिमम लेवल पे उनके व्यूज़ होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको उतना पैसा भी मिल रहा होता है। अब जब आप ऑनलाइन आकर पैसा अर्न कर रहे हो तो फिर ये छोटे छोटे चूहे और वो कीड़े मकोड़ों वाली जो बातें हैं ना, उनको कोई वैल्यू नहीं देता। क्योंकि देखें, सिर्फ एक अंबरनाज या गुड़िया या कोई गंगो चबाना, इन्हीं के चैनल पे लोग रिएक्शन नहीं देते। मैंने ऐसे ऐसे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रही, उनके बारे में लोगों ने बड़ी क्रिटिसाइज़ किया है उनको और ऐसी चुभती हुई बातें बोली हैं, लेकिन उसके जवाब में उन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो खामोशी से अपना चैनल चला रहे हैं। और फिर ये भी बोला गया कि भाई हमारे जो घर के जो जेंट्स होते हैं वो कभी भी इन चैनल्स के मामले में नहीं बोलते। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मुकीम अंकल जो है, इन्होंने एक आध दफ़ा, मुझे वो बात प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो उस बात में उन्होंने काफ़ी इस बात को काफ़ी हाई पे भी बात बोली थी और उन्होंने इंटरफेरेंस किया था, काफ़ी बोला था ना, डांटा था उन्होंने लोगों को। तो कोई आई थिंक रिएक्शन चैनल वालों को बोला था या कोई ऐसी बात थी कि लोगों ने कहा कि मुकीम साहब को नहीं बोलना चाहिए था। और किसी चैनल वालों को उन्होंने ये भी कहा था, दो टिके के हैं ये रिएक्शन चैनल वाला ना, कोई अब याद होगा जिन्होंने वो वीडियो गौर से देखी होगी। तो क्या मुकीम साहब ने जो बोला था उनको बोलना चाहिए था? वो नहीं बोलते, वो वाइफ के कहने में आ गए। और उसके बाद लोगों ने काफ़ी इनको जो है ना क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी नेगेटिव वाइब मिली उनके बोलने को, क्योंकि कुकिंग चबाना जब बैठी बोल रही है, बेटियाँ बोल रही हैं, तो हस्बैंड को बोलने की क्या ज़रूरत है? तो बोला तो आप लोगों की तरफ से भी गया था। और वो लोग जो बेचारे सीधे साधे आदमी होते हैं, वो भी इन बीवियों के कहने में आके ना अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप की इंसल्ट करवाते हैं। फिर यहाँ पे इसमें ये भी कहा गया कि भाई चैनल की लालच में जो है शादी की गई थी कि इन माँ बेटियों को रख के मैं अपना चैनल चमकाऊँ। तो यार मोहसिन ने तो पहले भी कहा था अंबर से कि तुम चैनल पे नहीं आओ, वही बात जो अब शाहजेब कहता है वही बात मोहसिन ने भी कही थी। तो आई थिंक इसमें कोई जो है ना, मैं नहीं मानती कि इसमें कोई रियलिटी है इन तमाम बातों में। हाँ ठीक है, पहले जो हुआ स्वीटी ने किया गलत, स्वीटी ने अगर इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरीके के प्लान्स बनाए, कुछ रिएक्शन वालों को अपने लिए स्टैंड करवाया, इनके अगेंस्ट किया, लालच दी, वो चीज़ उन लोगों ने खुद उगल दी। लेकिन उसके बाद चैप्टर हो गया क्लोज़। स्वीटी इतनी जलील हो गई थी बुरी तरह, लोगों ने उसको बुरा कहा, चैनल उसका चेंज हो गया, भाई का चैनल उसका कोई देख नहीं रहा था। और फिर जब अंबर की शादी हुई तो स्वीटी बिल्कुल चुप थी, क्योंकि उसको अंबर से ज़्यादा टेंशन अपने भाई की थी कि मेरे भाई का क्या होगा। वो खुद अपने भाई के लिए लड़की देख रही थी, क्या वो अंबर के थोड़ी तलाश में बैठी हुई थी कि अंबर का घर मैं ख़त्म करूँगी। अंबर की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी शाहजेब के साथ। आज क्या है, आज स्वीटी अपने घर में सेट है, ठीक है, लेकिन परेशान कौन है? परेशान अंबर है। ठीक है, आपने बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन आज अगर आप पुरानी बातों को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू करें, और ये जो चैनल है ना आपका, ये तूफ़ान साहिबा जो है, मिसेस तूफ़ान आई है, ये मिसेस तूफ़ान जो है, या आई थिंक मिस तूफ़ान है, ये अगर अपने तूफ़ान का रुख जो है स्वीटी पे से हटा के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे रखें तो उनको व्यूज़ भी मिलेंगे। और वो जो है चैनल, वो ऐसा नहीं है कि अंबर की कोई सगी बहन है या पता नहीं दोस्त है, उसका भी लिंक क्या है, यूट्यूब, बिज़नेस टू बिज़नेस, ये बिज़नेस डीलिंग है। यानी कि उसने अब आई थिंक दूसरा भी कोई अपना चैनल सुना है, मैंने शायद बनाया है,
लेकिन क्यों, उसको चाहिए व्यूज़। और उसने इस वक्त बड़े थंबनेल बना के कहीं से स्वीटी का पेट, कहीं से उसका मुंह, तमाम चीज़ें जो है फ़िल्टर करके बिगाड़ के ये जो चीज़ें बनाई हैं। क्या स्वीटी ने ऐसा कोई चैनल बनाया था जिसमें ख़राब चीज़ें जो है वो बनवाती? स्वीटी का शौहर जब आई थिंक कोयत गया था, तो उस वक्त जाते ही तो उसको अर्निंग नहीं मिली होगी, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आइदर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो। और ऐसा नहीं है कि स्वीटी किसी को चबन्नी भी ना दे कोयत की, ये मैं बता दूँ आपको। बाहर का पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। फिर अब आपको नीदरलैंड से तकलीफ़ है, आपको कोयत से तकलीफ़ है, यार ये चीज़ें तो आपको ख़ुद बदनाम कर रही हैं। बुरा लगे अच्छा लगे, अगर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सोचे कि यार मुझे यहाँ से अपने आप को सही करना है, अपना जो खोखलापन है ना वो आपको सही करना है। अपने अंदर से कहते हैं एक हॉलो चीज़ होती है, वो टूट जाती है जल्दी, तो अपने आप को इतना फिल करो मजबूती से कि कोई तोड़ ना सके। इंस्टेड ऑफ के आप लाइव जा रही हैं, फिर आप चैनल से जो है वो उल्टी सीधी वीडियोस बनवा रही है, ये सब चीज़ें क्या है कि ये तमाम चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने घर पे फोकस करो, उसके साथ अपना चैनल चलाओ जैसे और लेडीज़ कर रही हैं, तभी आप कामयाब होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।